तो आज हमारे सामने एक क्वेश्चन नया आया है, जो कि पिछले भी हमने कई क्लासेस में आपने देखा होगा कि हमने प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज, डिस्काउंट, इन सब के क्वेश्चन हमने किए। तो आज हमारे सामने जो क्वेश्चन है वो तीनों का मिक्स आया है। ठीक है, तो यानी आपकी जो आज की जो क्वेश्चन है उसमें हम तीनों चीज़ों को मिक्स देख रहे हैं इस क्वेश्चन में। तो आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं कि इसको कैसे करेंगे। तो क्वेश्चन है हमारा कि रिटेलर 92,000 यानी 92,000 अंकित मूल्य के एक एयर कंडीशनर को बेचने के लिए 30% की छूट की घोषणा करता है। ठीक, एयर कंडीशनर का क्रय मूल्य अंकित मूल्य से 70% कम है। यदि खरीदार खुदरा विक्रेता के स्टोर का अपना सदस्यता कार्ड प्रस्तुत करता है तो वह 20% की अतिरिक्त छूट प्रदान करता है। तो सदस्यता कार्ड योजना के साथ खुदरा विक्रेता का लाभ, सदस्यता कार्ड योजना के बिना खुदरा विक्रेता के लाभ का कितना प्रतिशत है, ये आपका सवाल है। तो इस सवाल को बिल्कुल डिकोड किया जाए कि कहना क्या चाहता है, उसको समझा जाए। तो सवाल कहना चाहता है कि एक व्यक्ति है जिसने अपने दुकान में एक वस्तु है, जो वस्तु हमारी पता है हमको, एयर कंडीशनर है, का दाम 90,000 रुपया फिक्स किया है, 92,000 रुपया फिक्स किया है। ठीक, मतलब प्राइस टैग आपका लगा हुआ है 92,000 का। लेकिन कह रहा है कि वो उसको ऐसे नहीं बेचेगा, वो उसके ऊपर 30% का डिस्काउंट देगा। यानी कहने का मतलब है कि उसका जो प्राइस है वो 92,000 नहीं रहेगा भाई, 30% डिस्काउंट के बाद कुछ कम हो जाएगा। ठीक, अब क्या कम हो जाएगा, कितना कम हो जाएगा, ये अभी आप देखेंगे कि हम इसे कम करते भी हैं कि नहीं करते हैं। आगे बढ़ते हैं। फिर क्या कहा है, एयर कंडीशनर का क्रय मूल्य अंकित मूल्य से 70% कम है या कम था। आप ऐसा कह सकते हैं कि जब उस दुकानदार ने उस एयर कंडीशनर को खरीदा होगा तो जाहिर सी बात है कम दाम में खरीदा होगा, तो जो कम दाम है वो 70% कम है आपके अंकित मूल्य का। तो यहाँ पे भी एक प्राइस होगा। मैंने जैसे कहा कि यहाँ 30% निकालते हैं, ये देखेंगे बाद में, तो ये भी देखते हैं कि 70% में निकालना भी है कि नहीं। आगे बढ़िए। यदि इसके बाद की बात है, खरीदार खुदरा विक्रेता के स्टोर का अपना सदस्य कार्ड प्रस्तुत करें, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट वर्ड है सदस्यता कार्ड यानी कि मेंबरशिप, तो वह 20% की अतिरिक्त छूट एंड डिस्काउंट प्रदान करता। यानी कहने का मतलब है कि अगर ये दुकानदार का प्राइस है, एमपी है, जिस पे ऑलरेडी 30% का डिस्काउंट है, और यदि मैं अपना सदस्यता कार्ड दिखाऊं तो मुझे 20% का डिस्काउंट और मिलेगा, ऐसा सवाल कह रहा है। ठीक, तो आगे देखते हैं क्या पूछा है। और हाँ, एक और बात बता देता हूँ कि जब भी हमको अतिरिक्त डिस्काउंट मिलता है तो अतिरिक्त डिस्काउंट हमको एमपी पे नहीं मिलता है, हमको जो प्राइस हमारा आ चुका है, यानी 30% डिस्काउंट देने के बाद जो यहाँ प्राइस आएगा उस पर 20% डिस्काउंट मिलेगा। तो ये बात भी हमें याद रखनी है। दोस्तों देखते हैं पूछा क्या है। तो सदस्यता कार्ड योजना के साथ खुदरा विक्रेता का लाभ, यानी कि लाभ, और किसके साथ, सदस्यता कार्ड के साथ। तो यानी जब सदस्यता कार्ड लगा तो उसके बाद यहाँ एक प्राइस आया, तो ये वाला आपका सीपी था। तो सीपी से आप चेक करेंगे कि ये जो आपका विक्रय मूल्य एसपी है वो कितना है। तो यही आपका लाभ होता है, मैंने पहले बताया है कि एसपी आपका, और एसपी मैंने सीपी ना लाभ होता है, तो सीपी में से एसपी आप घटाएंगे तो आपको यहाँ लाभ पता चल जाएगा। तो पहला क्वेश्चन ये है कि ये वाला जो लाभ है इसका अंतर, यह सदस्यता कार्ड योजना के बिना, सदस्यता कार्ड योजना के बिना खुदरा विक्रेता का लाभ का कितना प्रतिशत है। इसका मतलब यदि मेंबरशिप वाला कार्ड नहीं होता तो जाहिर सी बात है वो सामान इतने में बिक जाता। ठीक, इसमें बिक जाता। तो पूछ रहा है, तो बताइए कि ये जो पहले वाला लाभ था, ये वाला लाभ, ये लाभ इस वाले लाभ का कितना प्रतिशत है। ठीक, तो इस डायग्राम में आपने देखा कि मैंने ना 70% निकाला है ना 30% निकाला है, बस सवाल को ऊपर ऊपर आपको समझाया है। अब इस सवाल को मैं करने जा रहा हूं, तो क्योंकि सवाल में सबसे इंपॉर्टेंट बिंदु ये है कि पूछा क्या गया है। तो सवाल में पूछा गया है लाभ का प्रतिशत, लाभ का कितना प्रतिशत है। तो जैसे ही सवालों में प्रतिशत वर्ड का यूज किया जाता है तो मैं आपसे कहूंगा कि ऐसे सवाल में आप बिल्कुल भी दी गई डिजिट्स का, यानी कि 92,000 रुपये जो भी रुपए दिए हों उनका प्रयोग ना करें। तो कैसे करें इन सवालों को? इन सवालों करने का तरीका है कि आप इसमें अपने मन से कोई अंकित मूल्य माने, और अपने मन से मानने का मतलब है यदि आपका परसेंटेज सिंपल है, 70 है, 30 है, 20 है, तो 100 मान लें। यानी सवाल में करें क्या कि आप 100 माने। 100 मानने से आपको क्या होगा, आपने एमपी माना 100। ठीक, बिल्कुल आप ऐसे जाएंगे, आपने एमपी माना 100, तो आपका जो पहला लाइन था कि सबसे पहले 30% की छूट माने करेंगे या डिस्काउंट देंगे, तो आपका एसपी आ जाएगा 70, यानी बिना मेंबरशिप कार्ड के आपका एसपी है 70, और वो वस्तु 70% कम में खरीदी गई थी। इसका मतलब वस्तु खरीदी गई थी, थोड़ा सा इसको स्पेस चाहिए हमें, तब हम इसे कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सीपी आ जाएगा 30 रुपये, क्योंकि जैसे ही आप 70% कम करेंगे तो आपका सीपी आ जाता है 30 रुपये। ठीक, अब देखिए यहाँ पे कह रहा है अगर मेंबरशिप कार्ड होता तो 20% का डिस्काउंट और मिला होता। तो 20% अगर और मिला होता तो 70 का 20% कितना होता है, 70 का 20% होता है 7 दूनी 14, यानी 14 होता है। तो 14 इसमें से माइनस करेंगे, 14 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 56 आ जाएगा। ठीक, तो आप देख रहे हैं कि आपका सीपी है 30 रुपया, एमपी है 100, पहला प्राइस था 70, डिस्काउंट देने के बाद एसपी था 70, और 20% डिस्काउंट देने के बाद आपका प्राइस था 56। तो आपसे क्या पूछा गया है, आपसे पूछा गया है कि अगर सदस्यता कार्ड के साथ खुदरा विक्रेता का लाभ, तो सदस्यता कार्ड के साथ अगर आप देखिए तो लाभ दिख रहा है आपको 30 का सामान बेचा गया है 56 में, तो लाभ दिख रहा है 26 रुपये का। और फिर क्या कह रहा है, यदि उसके बिना बेचा गया होता तो 30 का सामान बेचा गया है 70 में, तो लाभ दिख रहा है 40 रुपये का। तो सवाल ने क्या आपसे पूछा है कि यही जो 26 आपका है, 26 यानी मेंबरशिप कार्ड के साथ लाभ, और मेंबरशिप कार्ड के बिना यानी 40 रुपये का लाभ का कितना प्रतिशत है। तो 100 से आप गुना करिए, 40 से 100 जाता है 2.5 बार में, और 26 का 2.5 गुना करेंगे तो आता है 65। तो 65% आपका उत्तर था। तो इस सवाल का उत्तर है 65%। तो आपने देखा इस क्वेश्चन को हमने बिना 92,000 के किया, और हम इसे ऐसे ही करेंगे जब भी आपसे प्रतिशत वाला कंसेप्ट पूछा जाएगा। तो ये कंसेप्ट है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं परीक्षा में, ताकि सवाल आपका जल्दी हो सके। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलिए।